गुड़िया, भैया। मेरी बहन, हाँ भैया। अब तो मुझे ये बता कि आखिर अब तेरी तबीयत कैसी है। भैया तबीयत तो ठीक है, लेकिन चलने फिरने में थोड़ा चक्कर आता है भैया। गुड़िया, हाँ भैया। फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहन तू ये बता, आखिर तू रेलवे लाइन की पटरी पर कैसे पहुंच गई गुड़िया? क्या तुझे मालूम है? भैया मुझे बस इतना ही मालूम है कि मैं मुन्ना को लेकर घर में लेटी थी। अब भाभी माँ खाना लेके आपके पास खेत में गई थी खाना पहुंचाने के लिए। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मालूम मैं रेल के पटरी में कैसे चली गई भैया। मेरी बहन, ये तो मालिक का लाख लाख शुक्र है कि आखिर मैं भटकते भटकते रेलवे लाइन की पटरी पर पहुंच गया, वरना गाड़ी उधर से आने वाली थी। अगर मैं चंद मिनट नहीं पहले पहुंचता ना, तो उतना जाने कितने टुकड़ों में मुझे मालूम ही नहीं है भैया। गुड़िया, इस दुनिया में भाई बहन का बड़ा पावन और पवित्र रिश्ता होता है रे। जी भैया। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। क्या? काश तेरे राखी के धागे में इतना दम है कि आज तू मेरे आंखों के सामने है बहन। भैया देख गुड़िया, हर भाई का अरमान होता है कि रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन उसके कलाई में राखी का धागा बांधती है। जी भैया। और माथे पर टीका लगा के लंबी आयु की कामना करती है। क्यों नहीं भैया। और हर बहन का भी सपना होता है कि उस दिन उसका भाई उसे कुछ न कुछ उपहार सम्मान जरूर भेंट करता है। जी भैया। देख गुड़िया, मैं जा रहा हूँ शहर, रात दिन मेहनत करूंगा। कल सुबह होते ही मैं शहर से वापस आऊंगा, राखी का धागा भी लाऊंगा और तेरे लिए नए नए कपड़े भी लाऊंगा। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को भी लाऊंगा। लेकिन बहन तू यही रहना, कहीं मत जाना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तू इस अवस्था से यही रहूंगी। मैं वादा अगर करता यही हूं। बात है भैया, यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप लौट कर ही आ जाते। यही रहूंगी, यही रहूंगी भैया। देखिए भैया, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। हमने बिमला को रेलवे लाइन की पटरी पर लिटाया, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था कि वो साली वहां पर बच गई। लेकिन अब रक्षाबंधन का त्योहार है, चल रहा हूं, उसे बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा, खोजूंगा। अगर मिल जाएगी तो उससे कहूंगा कि हवेली में चलकर अपने भाई विनय कुमार के कलाई में राखी का धागा बांध दे। अगर जाएगी हमारे साथ तो कसम भगवान भोलेनाथ की, रास्ते में चक्कुइया चाप के मार दूंगा। अगर नहीं जाएगी तो जहां पर मिलेगी उसी स्थान पर चक्कुइया चाप के मार दूंगा। चल रहा हूं, खोजता हूं बिमला का। ओ बिमला इस वक्त इस जंगल में, बुलाता हूं। ए बिमला, ए बिमला। अरे पिताजी आप अरे बिमला बिटिया, यहाँ है। आप पिताजी आप कैसे? इस जंगल में, अरे तुम्हें हमारे विषय में सोचा नहीं, हवेली छोड़कर इस जंगल में। अरे पिताजी राखी और का ये त्योहार है। क्या? अरे ये क्या?
अरे बिटिया, राखी के त्योहार अरे! है। भैया ये आते होंगे बिटिया! अरे पिताजी भैया राखी बांधने के लिए सुनो हमारी बात बिबला। अरे तुझे लेने बिमला, बिमला बिटिया, तुझे लेने बिमला यहाँ पर मैं आया। अरे तुझे लेने बिमलो यहाँ पर मैं आया, और तुझे तेरा भाई विनय है। देख बिमलो, तुझे तेरा भाई विनय कुमार बुलाया है। जी चल हमारे साथ हवेली में, और विनय कुमार के कलाई में राखी का धागा बांध दे। समझ गए पिताजी, सारी बात समझ गई। मेरी बात सुनो पिताजी। बोलो बिटिया, क्या कहना चाहते हो? अरे सजी थाले राखे राखे राखी, अरे हवेली में सजेगी, हवेली में। अरे सजी थाले राखी कफे का कसाई। सजी थाल राखी कफे का कसाई, सजी थाल राखी कफे का कसाई। अरे मेरा बाप तू ना कने मेरा भाई। अरे अगर बात मानी हमारी अभिलाष, ए बिटिया, बोलिए पिताजी। अरे अगर बात मानी हमारी अभिलाष, और करूं जिंदगी का मैं तेरे। अरे पिताजी शर्म आना चाहिए, आप तो बेटे हो। ए बिटिया, अभी भी वक्त है। चल हवेली में, क्या कह रहे हैं? विनय कुमार के कलाई में राखी का धागा बांध दे। देखिए पिताजी, आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए। जब तक विनोद भैया हमारे नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। अरे विनोद सब कुछ है, और विनय तुम्हारा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा भाई है, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा छोटा भाई नहीं आ जाता। विनोद साले! ए बिमला, देख दुनिया जानती है कि मैं कितना बड़ा कुत्ता हूं, कमीना हूं। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो कसम खुले आसमान की, कसम भगवान भोलेनाथ की, अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगी तो तू समझ ले कि जान से जाएगी। अरे पिताजी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर
कोई गैर नहीं आया था। अपना बापू कंसराज आया था। कंसराज? अपना बापू कंसराज आया था मुझे ले जाने के लिए। मैं साथ में नहीं गई, इसीलिए गुस्सा में हो के मुझे चाकू मार दिया। मैं तुझे हाथ में डालना चलता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। भैया मेरी बात सुनो भैया, मेरी कसम खाओ, इस खून की कसम खाओ, आप बाबू कंसराज से बदला जरूर चुकाओगे भैया। उसकी तो मैं जान ले लूंगा। तू चल मेरे साथ। भैया तू चलती क्यों नहीं? या मेरे मालिक, अरे साला कंसराज, तुझे खंजर चलाने का इतना ही बड़ा शौक था तो किसी मर्द के सीने पर चलाया होता। मेरी मासूम सी बहन को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। और अब कौन साला, आज मैं अपने बहन के खून की कसम खाता हूं। मैं साला बिहार में जाऊंगा, बंदूक का पाना उड़ाकर अपना नाम और काम बदलकर सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। जब तक तुझे साले इस दुनिया से ना मिटा दिया ना, मैं अपनी जिंदगी में अमन और चैन की सांस नहीं लूंगा। जयप्रकाश, मेरे बहन के जनाजे में कंधा लगा दी। भगवान तेरा भला करेगा भाई। चौकीदार, चौकीदार, कहाँ रहते हो बे? सर गाछ में गए थे सर। साले वहीं फंस जाते हो। देखो हाँ सर। जेल में जो बिजली नाम की लड़की है, हाँ हाँ सर। जाओ उसे लेके आओ। अभी ले आते सर तुरंत। अनि मसाला भी लाया होगा। अरे हराम खोल, मुलजिम आ गए। हाँ मुलजिम आ गए सर। हथकड़ी खोल दे। बिजली देख, आज तेरी 7 साल की सजा पूरी हो गई। अब तू अपने घर जा सकती है। लेकिन मुझे यहीं रहने दीजिए। आखिर यहाँ क्या क्या करोगी? मैं यहीं पे झाड़ू पोछा लगा के अपना जीवन बिता नहीं, देखिए ये थाना है, यहाँ रहना तेरा उचित नहीं है। तू अपने घर जा। 7 साल का दिन हो गया, हो सकता है तेरा पति तुझे अपना ले, तू अपने घर जा सकती है। क्या बताओ मेरे मालिक, मेरे अगर भैया होते तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। चंदा रे, मेरे भैया से कह देना, मेरे भैया से कह देना,
क्या मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? चौकीदार, हाँ सर। अरे यार ये लड़की तो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मेरी बहन बिजली थी। मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ कि मैं इससे पूछ न सका कि इसका मैके कहाँ पर है। बहुत बड़ी भूल हुई यार। साहब क्या हुआ? अगर ऐसी बात है तो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी साहब। चलते हैं इसके पीछे पीछे और देखते हैं वो जाती कहाँ पर है। चलो, चलिए देर साहब। नहीं करना।